तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो और फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको आंसर्स मिलेंगे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। यानी अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर लोअर विंडो है और उस लोअर विंडो से 4 मीटर ऊपर एक अपर विंडो है। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन का? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा ग्राउंड, ये रहा हमारा ग्राउंड। ये ग्राउंड की वॉल है। जमीन से 2 मीटर ऊपर, लेट अस से ये कोई पॉइंट ए ले लिया, यहां पे पॉइंट लिया बी, जमीन से 2 मीटर ऊपर पहली विंडो है। ए टू बी द लेंथ इज, वर्टिकल लेंथ इज 2 मीटर। और फिर इस 2 मीटर विंडो से ऊपर 4 मीटर पर एक दूसरी विंडो है। तो एक पॉइंट हमने यहां ले लिया सी और ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। समझ में आया ना? ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर पहली विंडो और दूसरी विंडो इस विंडो से 4 मीटर ऊपर। तो बी पे पहली विंडो 2 मीटर और दूसरी विंडो सी पे बी से 4 मीटर ऊपर। अब अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे किसी पॉइंट ओ पे बैलून है, किसी पॉइंट ओ पे बैलून है और इस बैलून का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विंडोज से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो लो भाई, हमने बी से ये लाइन खींची ओ तक और ये एंगल है 60 डिग्री। ये गिवन है क्वेश्चन में। लाइकवाइज हमने सी से एक लाइन खींची ओ तक, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई नहीं, सीधा कर लेते हैं। एक लाइन खींची और ये है 30 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें भी दिख नहीं रहे, कोई नहीं। आप इस पॉइंट ओ से, इस ओ पे बैलून जो है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ग्राउंड पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कह देते हैं पी है। अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस ओपी पे, इस पॉइंट को ले लो क्यू, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया अगेन ओपी पे, इस पॉइंट को ले लो आर। अब देखो ए बी 2 मीटर है, पी क्यू भी 2 मीटर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सामने वाले पॉइंट से और ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो इसकी डिस्टेंस भी 2 मीटर होगी। लाइकवाइज BC 4 मीटर है और हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पे, CR इज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो भी 4 मीटर होगी BC के बराबर। बेसिक हमने ड्राइंग की। अब पूछा गया है हाइट ऑफ द बैलून। अब हमने इस डिस्टेंस को h मान लिया। ध्यान देना, हमने OR को h माना है, तो हाइट ऑफ द बैलून जब हम निकालेंगे तो ये पूरी हाइट होगी OP, यानी h की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 4 + 2 6 और जोड़ देंगे। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इस वजह से आप देखते रहो। अभी हम आपको क्या बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो राइट एंगल पकड़ो और उसके बाद उस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकाल दो। तो यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल मुझे नजर आ रहे हैं।
ओ सी आर और दूसरा ओ बी क्यू। हम इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ सी आर, देखो ये राइट एंगल है इस जगह पे, इसी तरह से ये यहां पे राइट एंगल है। tan थीटा h अपॉन सी आर, अभी सी आर नहीं डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं इन दोनों लाइन के बीच की दूरी है d, तो वो डिस्टेंस d सब जगह कैरी करेगा, बिकॉज ये सारी लाइनें क्या है, पैरेलल है। सॉल्व प्रॉब्लम। अब हम वापस आते हैं, ट्रायंगल ओ सी आर, h अपॉन d इक्वल टू tan 30 डिग्री। एंड 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। इससे क्या निकला, h और d के बीच में एक रिलेशन निकल आया, और वो रिलेशन क्या है, d इक्वल टू √3h। बना लो इक्वेशन नंबर 1, आ गया एक रिलेशन। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी क्यू, वापस tan थीटा निकालो, तो यहां पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ओ क्यू इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी क्यू, ओ क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू tan 60। अभी ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है ओ आर प्लस आर क्यू, तो हम ओ क्यू की जगह लिख देंगे ओ आर प्लस आर क्यू अपॉन बी क्यू। बी क्यू क्या है, बी क्यू है डी अपॉन डी। अच्छा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया √3 से। अब हमको जो वैल्यूज मालूम है हम पुट करना शुरू करेंगे। तो ओ आर क्या है, h, आर क्यू क्या है 4, इसको रिप्लेस ही कर सकें, तो हम लिख सकते हैं h प्लस 4 अपॉन डी इक्वल टू √3। और देखिए h प्लस 4 इक्वल टू √3d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 d इक्वल टू √3h, और इक्वेशन नंबर 2 h प्लस 4 इक्वल टू √3d। अब इजी हो गया सवाल, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं h और d, और हमारे पास दो इक्वेशन है h और d में, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से d की वैल्यू जो कि √3h है यहां पे रख देंगे इक्वेशन 2 में। देखें क्या होता है, h प्लस 4 इक्वल टू √3 इंटू √3h, यानी 3h हो गया। h प्लस 4 इक्वल टू √3 इंटू √3h, 3h। अब इस h को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3h माइनस h इक्वल टू 4, 3h माइनस h यानी 2h इक्वल टू 4। इसलिए h की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर। h की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर। देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग ने कर दिया, बस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लगाया। तो अब आप यहां लिख सकते हो कि h बराबर 2 मीटर। एक बार आपने h की वैल्यू निकाल ली, अब तुम बताओ बैलून की हाइट क्या है ग्राउंड से, 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 8 मीटर। तो अब आप यहां पे लिख दीजिए, मैं यहां लिखा दे रहा हूं, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 2 मीटर
प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। और ये रहा आपका आंसर। इजी है कि नहीं? अगेन, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल करना है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको पिक्चर बनाने के तुरंत बाद उसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, जैसे यहां पे OCR और OBQ, सिंपली tan थीटा लगा दो। उसके बाद इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशन को सॉल्व करना आप सबको आता है। आई होप ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्रैक्टिस करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।